हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका है, ये सबसे ज़्यादा आने का संभावना होता है हर बार एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखें। कह रहा है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि अगर रफ डायग्राम की बात करें तो रफ डायग्राम में अगर हमको कह रहा है कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, तो रफ डायग्राम चलिए पहले बनाते हैं कि मान लीजिए कि एक सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल में हमको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना था और सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर था। तो सर्कल तो हम खींच ही लेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो पेयर ऑफ टेंजेंट खींचना था यहाँ से। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये जगह मालूम रहेगा तभी ना हम खींच पाएंगे 60 डिग्री का एंगल। जैसे एक टेंजेंट तो हम बना लिए और उस पर हम 60 डिग्री बना देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम 60 डिग्री बनाएंगे तो ये पॉइंट इस पे टेंजेंट हो, क्योंकि वो एक्चुअल जगह होगा कहीं ना कहीं। 5 सेंटीमीटर अगर सर्कल का रेडियस अगर हमने फिक्स कर दिया तो सर्कल का शेप फिक्स हो गया, तो उस पर 60 डिग्री यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमें मालूम नहीं रहेगा बाहर पे कि वो कहाँ पे वो पॉइंट है इस मतलब सराउंडिंग में जहाँ से हम 60 डिग्री बना लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है ना। और इस सर्कल पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई ना कोई, जैसे एक रेडियस बना दिए ऐसे, वो तो बना ही सकते हैं। सेंटर को हम लोगों को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, किसी तरह जैसे बनाते हैं। तो ये हो गया आपका, है ना। बेसिकली हम सारी कहानियाँ यहाँ बनाएंगे एकदम करेक्टली 1 बाई 1, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन यहाँ रफ डायग्राम बनाना है कि एक्चुअल में हम करेंगे क्या। ये बना के यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे, तो निश्चित रूप से ये टेंजेंट हुआ, क्योंकि रेडियस पे अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो निश्चित रूप से पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनते ही वो टेंजेंट बनता है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो ये आपका हो गया। फिर आप ये यहाँ पे रख के यहाँ पे काट करेंगे तो ये 60 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो फिर से एक रेडियस बन गया। अब इस रेडियस पे हम फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ऐसे 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री को बाइसेक्ट किए, तो ये आपका हो गया। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा और ये आपका 120 डिग्री बन जाएगा, ये आपका फिर से 90 डिग्री बन जाएगा। तो बेसिकली आप ये देखेंगे तो ये अपने आप 60 डिग्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 90 180 हो चुका है यहाँ पे दो चीज़ का सम, और हमें यहाँ 60 डिग्री बनाना था। तो हमको मालूम है कि 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस x बराबर 360 डिग्री, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या हो जाता है हमारा 360 डिग्री। तो ये 9 180 जाके उधर घटा, 360 में से तो 180 बचा, फिर 180 में से आपको 60 डिग्री घटाना पड़ेगा ले जाके उधर, तो 120 डिग्री बचेगा, ठीक है ना। आप समझ गए, ये चीज़ें थी। तो इस तरह से आपने ये समझा कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि सर्कल बना के सर्कल के सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाने की ज़रूरत है। और जब 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे तब रेडियस पे 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सर्कल का अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है तो आपको क्या करना होगा कि 5 सेंटीमीटर रेडियस नापना होगा। उसके लिए आप क्या करें कि एक पॉइंट जो है कंपास का 5 पे दें, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा जूम करके हम दिखाते हैं। लोग इस 5 पे पॉइंट देंगे हल्का सा और एक 0 पे देंगे, ठीक है ना। और कंपास के पॉइंट से हल्का सा उसे पुशअप करेंगे और फिर अपना पेंसिल को एडजस्ट करके बढ़ा के इसके ऊपर ले जाने का कोशिश करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से हम लोग को ले जाना होगा। तो इस पे जाके मिल जाना चाहिए, जैसे कि आपने ये देखा ये इस पे मिल जाना चाहिए, तो ये आपका मिल भी गया, ठीक है ना। अब ये आपका 5 सेंटीमीटर का आर्क बन चुका है। अब जब ये 5 सेंटीमीटर का आर्क बन चुका है तो आपको एक सर्कल को ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। तो अब हम जूम इन करेंगे थोड़ा सा ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है ना। चलिए,
तो ये आपका सर्कल हो गया। तो ये हमने सर्कल खींच लिया, ठीक है ना। अब 5 सेंटीमीटर का ये सर्कल हम लोग ने खींच लिया। अब हमको मालूम है कि हमको सेंटर पे क्या डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री। तो हल्का सा स्केल को तिरछा करके रेडियस पहले बनाएंगे, क्योंकि 120 डिग्री के एंगल बनाने के लिए भी हमको एक लाइन सेगमेंट तो चाहिए ही। तो उससे कोई भी रेडियस आप बना सकते हैं। जैसे हम ये पॉइंट लिया और सर्कल के इस किनारे को हमने ऐसे क्या किया, मिला दिया, ठीक है ना। अब ये मिलाने के बाद हम लोग सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल पहले बना लेते हैं। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अपना थोड़ा सा आर्क को कम कर लीजिए और देखिए ये जो आप ऐसे घुमाते हैं अपने स्केल कंपास को, तो ये पूरा एक आर्क बनाना चाहते हैं तो पूरा सर्कल बन सकता है, लेकिन सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पॉइंट रखें और यहाँ पे पॉइंट रखने के बाद हल्का सा पुश कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर 60 डिग्री वाले पॉइंट पे आपको रखना है ये फिंगर को, और 60 डिग्री वाले पॉइंट पे जब रख लेंगे तो वापस से फिर 60 डिग्री एंगल काटना है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला, यहाँ पे इसको हल्का सा पुश करके और स्केल रख करके आपको दोनों को मिला लेना होगा, ठीक है, जैसे कि हमने मिला रखा है। और अपना पेंसिल का नोक को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह रख के देखना होगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। मैच करने के बाद ही आप उसको सीधा खींचें, उससे क्या होगा कि एग्जैक्टली 120 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 120 डिग्री। अब देखिए, अब हमको क्या करना है ना कि ये जो रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लें, और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लें, तो यहाँ पे भी हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए ये आपका, देखिए कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। पहले एक आर्क काटें, फिर उस आर्क पे आ करके, ठीक है ना, दूसरा आर्क एक काटे और फिर उसी आर्क से एक बीच में काटे इसके, और जहाँ पे हम पेंसिल पे नोक रखे हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ऊपर की तरफ एक आर्क काटेंगे। फिर इस पॉइंट से उस आर्क को वापस काटेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपको देखना होगा कि ये हमारा पेंसिल का नोक इस गैप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे ये गैप में चला गया, फिर ये भी गैप में चला गया। अब इन दोनों को ऐसे हम करके मिला लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ध्यान रहे। और यहाँ पे भी वापस हमको 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए वापस वही वर्क जो इधर किए थे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे गोल घुमाना है आपको, ठीक है ना। और ऐसे गोल घुमाने के बाद आपको थोड़ा सा हम यहाँ दिखा रहे हैं, इधर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तो 90 बन ही चुका है। फिर देखिए इस पॉइंट से आपको 60 बनाने होंगे, फिर इस पॉइंट से अगला 60 बनाना होगा, फिर इस 60 को आपको बाइसेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको बताया ही थे, इस आर्क से आधा और इस आर्क से, घटाना बढ़ाना नहीं है। जो एक बार हमने डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, यहाँ पे कट कर देंगे। फिर हम लोग को क्या करना होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना होगा, ठीक है ना। दोनों पॉइंट को क्या कर देना होगा, हमें ज्वाइन कर देना होगा। देखिए अब ये पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है, तभी हम इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा आप देखें कि ये भी थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो वापस से इसको रख करके हमको मिलाना होगा ताकि वो टकराए, क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट किया अपने आप यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो गया होगा। क्योंकि आपको मालूम है ना, अभी हमने प्रॉपर्टी बताया था कि क्वाड्रेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 90 90 180 हो चुका है, तो अब इसे 180 होना पड़ेगा, जिसमें से कि आप 120 यहाँ पहले ही बना चुके हैं, ठीक है ना। तो सेंटर पे ही एंगल बनाए। यहाँ पे अगर 50 डिग्री बनाना होता तो यहाँ पे आपको 130 डिग्री बनाना पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 120 डिग्री बनाना होता तो यहाँ पे आपको 60 डिग्री बनाना होता, ताकि दोनों का जोड़ 180 मेंटेन हो, ठीक है ना।
तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन था आपका। आई होप कि आप इसे समझे होंगे, और जैसे जैसे हम कर रहे थे वैसे वैसे ही आप अगर 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें तो बिल्कुल एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन बनेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।